भेदभाव मिटा देगा। तो आज जयंती के अवसर पर जय भीम जय संविधान हो जाएगा। एकदम जय भीम जय संविधान। सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज यहाँ से सीख लेंगे कि अम्बेडकर जी का जो शिक्षा समानता का अधिकार था। सबसे सुंदर संदेश यही है, भाईचारा को कायम रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध की एकता। जैसे कि आप देख सकते हैं, पचरुखी प्रखंड में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और तमाम यहाँ पर सभी समाज से भी बुद्धिजीवी लोग एकजुट होकर इस जयंती को सफल बना रहे हैं। और हमारे साथ पूर्व MLC चूना पानी भी जुड़ रहे हैं और क्या कुछ इस अवसर पर कह रहे हैं। बाबा जी बहुत बहुत जी प्रणाम, नमस्कार। आज जयंती मनाई जा रही है, अब क्या इस पे आपका विचार और क्या कुछ कहेंगे इसमें? नहीं, इसमें तो हमारा देश ही चल रहा है बाबा साहब के संविधान पे, और हमें अपने बाबा साहब के संविधान पर गौरव है और उसके अनुसरण करना चाहिए। हम लोग शिक्षा सबसे मेन मुद्दा है। हम लोग शिक्षा, हम लोग शिक्षित होना है, संगठित होना है, स्वाभिमानी होना है। ये बाबा साहब का विचार था, तो हमारा अधिकार तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हम लोग जात पात छुआछूत मिटाना है हर वर्ग से। तो जैसे ही हम लोग शिक्षित होंगे, हर वर्ग से अपने आप मिट जाएगा सारी जो भी द्वेष भावना है, जो भी अछूत भावना है। बाबा साहब का मेन का नाम था कि हम हर वर्ग में जो भी नीच नीच की जो भी मैंने लोग की मन भावना है उसको हमें मिटाना है, और उसको मिटा सकता है सिर्फ शिक्षा। तो जैसे अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर आप शिक्षित हो जाइए और डॉक्टर बन जाइए, वहाँ कोई आदमी नहीं पूछेगा कि किस जात के डॉक्टर हैं। जब आपका तबीयत खराब होगा तो वहाँ तुरंत दवा कराने जाएंगे, इंजेक्शन लेंगे, तुरंत वहाँ जात नहीं पूछेंगे। इंजीनियर हो जाइए तो वहाँ पर जात नहीं पूछेंगे, बात समझिए। इसीलिए जात को मिटाने की, छुआछूत को मिटाने का मेन हथियार अगर हमने जो बाबा साहब दिए हैं सो शिक्षा का दिए हैं, हम उसी पर विशेष जोड़ देंगे कि बाबा साहब का जो आदेश है, बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा, पूरा आज हमारा देश उस संविधान से चल रही है और हम उनके दिए। बाबा उनको क्या कहेंगे जो समाज को तोड़ने का और जातीय आधार पर बांटने का काम करते हैं? आज तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग आज मिलकर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, और उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर तोड़कर बांटने का काम करते हैं? ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। कुछ लोगों की इसी भावना रहती है, मनसा रहती है, हम लोग उसके विरोध में हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से होता क्या है कि ये तो क्षणिक लाभ के लिए लोग करता है। जब बांटेंगे समाज को तभी हमारा, लेकिन बाबा साहब ने कभी समाज को बांटा नहीं है। आप संविधान पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि हर वर्ग को संगठन करने के लिए, हर वर्ग में है, बड़े छोटों का, अगड़ा पिछड़ा का जो भी है भेदभाव, इसको मिटाइए। और इसको मिटाने का मेन श्रेय है शिक्षा। आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, बोलो आपके बच्चे झंडा लेकर नहीं ढोएंगे। आप अपने बेटे, अब यहाँ कौन से डॉक्टर साहब जो अपना प्रैक्टिस छोड़कर झंडा ढोने आएंगे? कौन इंजीनियर साहब झंडा ढोने आएंगे? जब आपका बच्चा शिक्षित रहेगा तो उसी के दिल में अगड़े पिछड़े के लोग बीज बो देता है, उसी में से 2-4 लोग आगे निकलते हैं जो समाज को बांट देते हैं। ये हर वर्ग में है, एक ही वर्ग में नहीं है, बड़े वर्ग में भी है, छोटे वर्ग में। शिक्षा ही ऐसा हथियार है कि हर मैंने मेथी को मिटा देगा। जैसे जर्मनी की दीवार टूट गई, उसी तरह शिक्षा जो है भेदभाव मिटा देगा। तो आज जयंती के अवसर पर जय भीम जय संविधान हो जाएगा। एकदम जय भीम जय संविधान। ये बाबा है हमारे, काफी चर्चित रहते हैं और काफी बोल्ड आवाज के लिए जाना जाता है, और उसी अंदाज में आज बाबा की जयंती को भी इन्होंने रखा और काफी खूबसूरत से बातों को अपनी बताया। ऐसे ही जयंती पर अपनी वाणी से क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे समाज को? सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दुनिया के एक नंबर विद्वान हैं। इनके जयंती पर सबसे सुंदर संदेश यही है, भाईचारा को कायम रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध की एकता को बनाए रखना। यह एक मैसेज सेंटर है और बाबा साहब ने जीवन भर कष्ट उठाया, संविधान लिखने का अवसर आया तो उन्होंने बिना भेदभाव किए हुए, किसी का मन दुखाए हुए, सबके भलाई के लिए संविधान में आर्टिकल से लिखा। तो महापुरुष सबके लिए होते हैं और ऐसे महापुरुष है, शांति का पैगाम है, भाईचारा का आगाज है। और जयंती के माध्यम से भारत के सभी लोग एकजुट होकर के मिलकर है। अम्बेडकर जयंती आई है, नई रोशनी लाई है। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बहुत शुक्रिया।
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज यहाँ से सीख लेंगे कि अम्बेडकर जी का जो शिक्षा समानता का अधिकार था, हम कैसे अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, कैसा शिक्षा दें। अम्बेडकर साहब ने सभी धर्म संप्रदाय के प्रति नियम बनाया था, कानून बनाया था। आज हम लोग यहाँ से एक नई सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ही उनको उनके बताए हुए रास्ते पर समाज के नीचे पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए भी कुछ कर सके, समाज को आगे विकास करे। जो छूट गए वही सच्ची श्रद्धांजलि। अच्छा, आजकल मतलब अभी देखा जा रहा है कि जो पिछड़े वर्ग के, जो पिछड़े बीच का विकास धारा से पिछड़े हुए लोग थे, अब थोड़ा सा उनके अंदर ये चीज़ आ गया है और इस चीज़ को अभी जो दिख रहा है, ये मेरा कहने का मतलब अब समझ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे अब धीरे धीरे जागरूकता आया है लोगों में। बाबा साहब हमारे पहले नहीं थे, हमारे देश में बाबा साहब का चित्र भी नहीं लगा था, लेकिन आज हर घर हर दिल में बाबा साहब है, हर व्यक्ति के दिलों में बाबा साहब है। इसलिए बाबा साहब के आदर्शों पर बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे उस लायक समझा कि बाबा साहब के बारे में कुछ बोल सकूं। बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है, पूरे भारत में मनाई जाती है। आज इतनी जागरूकता हो गई है कि ग्राम में भी मनाई जा रही है। ये इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकता है। मगर बाबा साहब किसी एक विशेष जाति और समुदाय के नहीं थे। कुछ लोगों ने विशेष जाति और समुदाय के लोगों ने बाबा साहब को हाईजैक कर लिया था, मगर ये काम अब हम लोग नहीं होने देंगे। बाबा साहब सबके थे, सबके रहेंगे, सबके हैं जी, एकदम 100%। आपको एक चीज़ बता दूं कि बिहार में 50% आरक्षण है महिला का, तो अगर बाबा साहब का ये कलम में ताकत नहीं होती तो बिहार में 50% आरक्षण कैसे होता? स्वर्णों की लड़कियां, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां 50% आरक्षण का लाभ लेती हैं, तो बाबा साहब ने स्वर्णों को भी आरक्षण दिया था। तो बाबा साहब किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं थे, बाबा साहब सारे समुदाय के लिए थे। और बाबा साहब जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। विनती करता हूँ कि आप आइए, हमारे माननीय राजदेव